गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, हमें निंदा होने से ज्यादा विचलित होना चाहिए या फिर प्रशंसा होने से? क्योंकि जब भी इस शरीर की प्रशंसा होती है तो मन में बहुत घबराहट होने लगती है, कहीं ये प्रशंसा मेरे अहम को पुष्ट ना कर दे, मेरे अंदर कोई विकार ना पैदा कर दे। निंदा होने में तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। निंदा से मैं अपने को नहीं फंसना है। अपनी जब निंदा होती तो अपने पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ता है। जब अपनी प्रशंसा सुनकर अच्छा लगे तो जान लो अब हम फंस जाएंगे। सम्मानम कल्यात घोर गरलम नीचापमानम शुदा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। सम्मान को घोर विष के समान समझे, अपमान को अमृत के समान समझे। श्री राधा मुरलीधर प्रिया प्रीतम का निरंतर भजन करे। समझ रहे हो? भजन तभी परिपक्व होता है जब सम्मान मिले। जैसे कोई इतना प्रणाम करे तो अपना सम्मान हो रहा है, ऐसा न मान लो आपको कोई कह रहा है कि राधे राधे आप तो बहुत अच्छे हैं, तो तुरंत आपकी बुद्धि जानी चाहिए मैं तो बहुत निकृष्ट हूँ। अगर मेरे में कुछ अच्छाई है तो श्री जी की कृपा से है, गुरु जी की कृपा से। ये प्रणाम गुरु जी को पहुँचे, अपने स्वीकार नहीं करते जी। मुझे आप अपने चरणों में ले लीजिए, मैं बहुत विचलित रहता हूँ और बस आप चाहिए। हम यही नहीं समझ पाते कि विचलित क्यों रहते हो। अरे यार, जीवन आनंद के लिए मिला, विचलित होने के लिए क्यों मिला? किस बात से विचलित हो? इस बात से कि मुझे आपके चरणों में आना है बस पूरी तरीके से। हाँ, तो ये विचलता थोड़ी हुई है, तो भगवान के मार्ग के अग्रसर बनने के लिए आनंद की बात है। चरणों का तात्पर्य हमारी बात को मानना। संतों के चरणों में रहने का मतलब जानते हो क्या होता है? हमारी बात को मानना। अगर ये हमारी बात को ना माने तो पास रहते हुए भी हमारे पास नहीं है। आप हमारी बात मान लो तो 1000 कोस दूर रहते हुए भी आप हमारे पास हो। खुद अनुभव करोगे, आप देख लेना। हम अपने प्राण त्याग में, लेकिन आपकी बात का कभी। हाँ, बस भगवान कृपा करें, आपको सामर्थ्य दे कि आप अच्छे बच्चे बनो, अच्छे आचरण वाले बनो। कहीं चूक हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। दौड़ने वाला ही गिरता है, समझ रहे? फिर उठे, फिर दौड़ लगा दी। इसमें बहुत खुले दिमाग का आदमी चाहिए। परमार्थ में एकदम संकीर्णता दिमाग की नहीं। अरे अब हमसे ऐसा हो गया तो हो गया। अरे भाई, परमार्थ के पथिक हैं, फिसल गए, अब अगली बार से हम और सावधान रहेंगे, आगे नहीं फिसले। फिर फिसल गए, फिर नहीं फिसलेंगे। हम 1000 बार फिसलेंगे तो 1000 बार उठ के दौड़ेंगे। ऐसा थोड़ी कि भीष्म प्रतिज्ञा है कि आज के बाद नहीं तो फिर नहीं हो। हम लोग भीष्म थोड़ी। महाराज जी, कल एक साधक आए थे, कह रहे अभी तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, गलती हो गई और मेरे को बहुत क्लेश हो रहा है, सब भजन छूट गया। तो महाराज जी वही जैसे आप कह रहे हैं ना, कुछ कुछ मतलब नियम ले लेते हैं, फिर वो दृढ़ प्रतिज्ञा ले लेते हैं, फिर बाद में नहीं, प्रतिज्ञा नहीं चलेगी जब तक भजन परिपक्व नहीं होगा। समझो, हम कहते हैं आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, लेकिन हमारी भजन की स्थिति वो है नहीं, तो फिर हम फिसल जाएंगे ना। अच्छा, किसकी माया है? अरे गहरे की माया है क्या? भगवान की तो माया है। और हम भक्ति किसकी कर रहे हैं? उन्हीं की कर रहे हैं। तो जितनी भक्ति में शक्ति है उतनी माया में भी शक्ति है। अगर हम नाम जप करके माया पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो वो पूरी लात मारेगी, गिराने की कोशिश करेगी। और गिरते हैं, बड़े बड़े गिरते हैं, और गिर के ही पट्ठा बनते हैं। पहलवान एक ही बात में थोड़ी बन जाता है, 10वीं बार परास्त होता है तब वो जाके पहलवान बनता है। तो इसमें हारने के विषय में उद्विग्न नहीं होना कि यार अब फेल हो गए, आप कैसे चले। फिर हम नियम लेते हैं, फिर चलते हैं। 20 दिन चले, फिर नियम लेते हैं। अब 30 दिन चले, फिर नियम लेते हैं। अब 40 दिन चले, तो धीरे धीरे एक दिन हम पार हो जाएंगे। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनके लिए मैं क्या करूँ, मैं उनको ये बताता हूँ, जैसे मार्ग से वो पढ़ाई में नहीं अच्छे होते तो मैं उनको राधा नाम की बोलता हूँ कि आप राधा नाम जपो, ज्यादा से ज्यादा जपो, तो बदलाव भी आता है। लेकिन कुछ बच्चे नहीं करते हैं तो बड़ा अंदर से। कोई बात नहीं, ना करते हो तो उनको भी भगवान का स्वरूप समझ के प्रणाम करो। उद्विग्न देखो, उत्तम साधक वो है हर परिस्थिति में प्रसन्नता खोज ले। मनुष्य जीवन उदास, खिन्न, निराश, इसके लिए हर परिस्थिति में अपने जीने का ढंग ऐसा बना ले, प्रसन्न आत्मा, हर समय आनंदित रहे। मतलब 4 बच्चे हैं, वो नाम जप नहीं करते, दुष्ट हैं, तो आपको सोचना है भगवान ने इनको ऐसा स्वभाव बनाया। आनंदित रहो, हम तुम्हें भगवान मान के ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही प्यार करेंगे। हमको दोष दर्शन करके क्लिष्ट होना, अशांत होना, ये सब नहीं। बढ़िया उपदेश कर दे, बढ़िया पढ़ा रहे हैं हम, उसमें कोई कमी नहीं रख रहे, इसके बाद फेल हो जाओ तुम्हारे भाग्य, पास हो जाओ तुम्हारे भाग्य, वो मस्त रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि वो भी आ जाएं, इसमें बहुत कृपा है श्री जी के नाम में। हाँ, पर सब लोग थोड़ी आ सकते, सब भगत थोड़ी बन जाएंगे, अलग अलग है।
है नहीं, हर मस्ती में रहना चाहिए। जैसे शराबी है, उसका शराब छूट जाए, बढ़िया आदमी हो गया कि नहीं हो गया? हिंसक आदमी, उसकी हिंसा छूट जाए, बढ़िया आदमी। तो कब छूटेगा? जब हम प्यार करेंगे, जब उससे दोस्ती करेंगे, फिर प्यार के बल पर हम उससे कहें यार शराब छोड़ दो, उसको लगेगा यार आजीवन के लिए हम छोड़ दें क्योंकि ऐसे संत हमको अपना दोस्त कहते हैं, छूट जाएगा। प्यार से कुछ भी हो सकता है और सब में भगवान है, ये बात ध्यान रखनी है। क्रियाएं अलग अलग हैं, जैसे हीटर अग्नि दे रहा है, ताप दे रहा है, ये हवा दे रहा है, ये शीतलता दे रहा है, फ्रिज शीतल कर देता है, पर बिजली तो एक है ना। बिजली देखने वाला इन क्रियाओं को देख करके भ्रमित नहीं होगा कि यार बिजली तो ठंडी होती है, गर्म कैसे कर देगी? नहीं, वो हीटर में जाएगी तो गर्म कर देगी। ऐसे ही परमात्मा भाव सब में है। वो राक्षसी प्रवृत्ति में जाएगा तो गंदी बातें होने लगेंगी, अच्छी प्रवृत्ति में जाएगा तो अच्छी बातें होने, लेकिन पावर परमात्मा का वो एक है। संत जन पावर देखते हैं, सब में भगवान विराजमान है। एक क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो दुष्ट हैं, पापी हैं, क्रूर हैं, उनमें भी मेरा भगवान छुपा हुआ है। मुझे भगवान देखना है, क्रूर पापी नहीं देखना है जी।